हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीडब्ल्यू के सीएसआर नेट गेट चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गेट 2027 के बारे में। तो जैसा आप देख सकते हो कि वेबसाइट जो है वो पब्लिक हो चुकी है। तो जैसे आप गेट 2027 की वेबसाइट पे जाओगे, ऐसा कुछ आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। काफी कुछ जो है वो चेंजेस हुए हैं इस बार। आप चाहे वो रजिस्ट्रेशन से ले लो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के उस पर भी देख लो, या फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन पहले जो डेट थी उसमें भी जो चेंजेस हुए हैं। तो एक बार हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं कि अगर आप देखोगे जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी, जो भी आपका ओपनिंग डेट थी वो थी पहले 14 अगस्त, लेकिन अभी जो है वो 27 अगस्त वो हो चुकी है। ऐसे ही अगर हम क्लोजिंग डेट देखते हैं जो विदाउट लेट फीस है, वो 27 हो चुकी है अभी, पहले 21 सितंबर थी। ऐसे ही जो हमारी विद लेट फीस है वो हमारी पहले 30 सितंबर थी, अभी वो 5 अक्टूबर जो है वो हो चुकी है। ओपनिंग डेट ऑफ गेट 2027 एप्लीकेशन रेक्टिफिकेशन, दैट इज 14 अगस्त, सॉरी 14 अक्टूबर। और उसके बाद क्लोजिंग है वो 21 तारीख को है। सिटी अलॉटमेंट जो है वो 4 अगस्त को हो जाएगा। और जो आपका एडमिशन जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, वो अभी अनाउंस नहीं हुआ है, ठीक है, वो हो जाएगा। फिर अगर उसके बाद में अगर बात करें, गेट जो एग्जाम है वो 6, 7, 13, 14, 20 और 21 फरवरी को होने वाले हैं। और जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा 19 मार्च को, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं गेट के जो पेपर्स हैं वो कौन कौन से पेपर हैं। तो अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको कोड वगैरह दिखेंगे, यहाँ गेट टेस्ट पेपर जो है वो दिखेगा, सेम इधर भी है। तो जैसे एई है तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया, ऐसे ही अगर मैं पीएच की बात करूं तो वो फिजिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे सीवाई स्टैंड फॉर केमिस्ट्री, सीएच केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है। सेम टाइम पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जैसे एक्सेल है वो लाइफ साइंस के लिए हो गया, जो एमए है वो मैथमेटिक्स के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर जीजी अगर आप देखोगे तो जियोलॉजी और जियोफिजिक्स जो सब्जेक्ट होता है उनके लिए है। तो कोड और जो आपके टेस्ट जो नाम है, जो भी सब्जेक्ट का नाम है वो इधर मेंशन है। फिर उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस तरीके से आएगा, तो पैटर्न में सबसे पहली चीज ये आती है, जो आपका एग्जाम है वो कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। सीबीटी आपका मोड ऑफ एग्जाम है। इंग्लिश में पेपर होगा, 3 घंटे इसका टाइम ड्यूरेशन है। नंबर ऑफ पेपर्स जो हैं वो टोटल पेपर 30 पेपर्स हैं, जिसमें आपके 2 सेक्शंस होंगे। एक आपका जनरल एप्टीट्यूड होगा जो कि 15 मार्क्स का होगा, और जो आपका कैंडिडेट सेलेक्टेड सब्जेक्ट है, जैसे अगर मैं फिजिक्स सब्जेक्ट करता हूं तो मेरे पास जो सेक्शन बी जो आएगा वो मेरे पास फिजिक्स आएगा। क्वेश्चन टाइप जो है 3 टाइप के होने वाले हैं, मल्टीपल सिलेक्ट और मल्टीपल चॉइस और न्यूमेरिकल आंसर टाइप। मतलब यहाँ आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे आपके पास एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। और स्पेशली अगर मैं एनईटी की बात करूँ तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहाँ पे आपके पास जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 होती है, ठीक है। फिर उसके बाद टेस्ट एबिलिटी जो है, रिकॉल, कंप्रेहेंसिव, एप्लीकेशंस, एनालिटिक एंड सिंथेसिस जो भी है आपके। फिर उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के आएंगे, और 55 क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड होंगे। और टोटल जो नंबर है वो 65 क्वेश्चन है आपके। जैसा कि मैंने बताया आपको, जनरल एप्टीट्यूड 15 नंबर का होगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है ये वेरी करता है अलग अलग के लिए। तो अगर मान लो आप जैसे अप्लाइड साइंस वगैरह जो है उनके गेट की अगर बात करो, तो 15 नंबर का आपका जनरल एप्टीट्यूड होता है, और 85 मार्क्स का जो है आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे देख भी सकते हो आप, यहाँ पे पीएच है, एक्सेल है, और एमए है, और सीवाई है, मतलब ये अप्लाइड साइंस वाले हैं। तो यहाँ पे 15 नंबर का जो आपका क्या आएगा, जनरल एप्टीट्यूड आएगा, और जो सब्जेक्ट है वो 85 आएंगे। जो दो दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, एक में होता है 1 मार्क और एक होता है 2 मार्क्स का। फिर नेगेटिव मार्किंग जो है वो जो आपके 1 मार्क है और 2 मार्क है, इनमें 1/3, इसमें आपकी 2/3। बेसिकली मतलब वही है कि 1/3 ही जो आपके मार्क्स हैं वो कटेंगे। और एनईटी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और दूसरा ये है कि जो आपके पास एमएसक्यू आता है, तो मल्टीपल सिलेक्ट में काफी बार ऐसा देखा गया है कि पार्शियल मार्किंग भी हो जाती है। मान लो 2 ऑप्शन करेक्ट है, एक आपने ठीक कर दिया, दूसरा आपने जो है वो सिलेक्ट किया ही नहीं, तो उसमें कई बार 50-50 वाली चीज होती है। बट इसमें गेट में ये चीज नहीं है कि आपको कोई भी पार्शियल मार्किंग नहीं मिलेगी। अब हम एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होंगी, ठीक है। तो मान लो आप गेट के थ्रू एडमिशन लेते हो, सबसे पहला जो है आप पीएचडी या एमटेक में डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए इनरोल हो जा मतलब एप्लीकेबल हो जाते हो, इनरोल करने के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो।
फिर दूसरा ये है कि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो आपको, जैसे अगर मैं बोलूं कि डॉक्टरल प्रोग्राम में अगर आप जाओगे, टेक्नोलॉजी हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, कॉमर्स, साइंस या ह्यूमैनिटीज हो गई, तो उसमें आपको एमओई, दैट मींस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और जो अदर गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो आपको फंड करती हैं। ठीक है। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या मिलेगा आपको, अगर आप मान लो आप मास्टर्स करते हो या डायरेक्ट अगर पीएचडी में एनरोल होते हो, तो दोनों केस में आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेगी, दैट इज फेलोशिप मिलेगी। अगर हम बात करें फाइनेंशियल असिस्टेंट उसकी, अगर मान लो आप स्कॉलरशिप की बात करते हो, तो एमटेक में आपके पास 12,400 पर मंथ आएगा। इसमें एचआरए नहीं मिलता है, ये 22 महीने के लिए मिलती है आपको। ठीक है, 22 महीने के लिए इसलिए मिलती है क्योंकि जिस दिन से आप इनरोल होते हो, मान लो आपकी अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो जो अगला 1 अगस्त कंप्लीट 12 महीने हो गए, फिर उसके बाद में आपकी ऑलमोस्ट मई के लगभग आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। तो जून जुलाई वाला जो एक एक्स्ट्रा रह जाता है, तो 2 महीने आपको कम मिलता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, अगर मान लो पीएचडी करते हो, डायरेक्ट पीएचडी में एनरोल करते हो, जो कि बीई, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी, और मास्टर्स जो स्टूडेंट्स हैं, एमएससी इक्विवेलेंट जो स्टूडेंट्स हैं, वो डायरेक्टली वैलिड गेट स्कोर अगर कार्ड होगा तो आप 37,000 प्लस आपको एचआरए मिलेगा। इनिशियल 2 साल आप जेआरएफ होते हो, उसके बाद 42,000 रुपए आप एसआरएफ बन जाओगे। तो ये 5 साल के, 3 से लेके 5 साल तक ये चीज जो है आपकी वैलिड रहती है। ठीक है। और रेस्पेक्टिव अगर आप देखोगे कि जो आपको एचआरए मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आप देख सकते हो कि जो आपको एचआरए मिलेगा वो एचआरए कितना मिलेगा, वेरी करता है सिटी टू सिटी। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो आपको 30% एचआरए मिलता है। ठीक है, रिलेटिवली ये अगर मैं सीएसआईआर से और सीएसआईआर जो जेआरएफ होता है उससे अगर बात करूं तो उससे ज्यादा है आपका एचआरए यहाँ पे। ठीक है। फिर काफी सारी जो पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग यूनिट्स जो होती हैं, वो भी आपको डायरेक्टली गेट स्कोर पे काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कर, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, बीएचईएल हो गया, बीएसएनएल हो गया, सीआईएल। ठीक है, ऐसे करके गेल भी है, ईआईएल भी है, और उसके बाद ओएनजीसी भी होगा कहीं। ठीक है, ये रहा ओएनजीसी भी है। तो काफ़ी सारे जो अप्लाइड साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये भी मतलब ऑफर करते हैं डायरेक्टली आपको। अगर आपकी अच्छी रैंक है तो गेट बेसिस पे ही आपको क्या मिल सकता है, एक आप बोल सकते हो कि जॉब भी मिल सकती है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। सबसे पहले ये तो आपके इंस्टीट्यूट वगैरह हैं। ठीक है, इसमें आपका जो भी रेस्पेक्टिव डिग्री है वो होनी चाहिए। एमओई या यूजीसी, एआईसीटीई जो है, या यूपीएससी से आपका जो भी बीई, बीटेक और बीएआर और बी प्लानिंग जो है ये कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास ये है कि जो भी ऊपर जो क्राइटेरिया हैं हम उनको भी देखेंगे। वो अगर करते हैं तो आप अपीयर कर सकते हो गेट 2027 के लिए, राइट। तो कैंडिडेट जो है वो परस्यू कर सकता है एनी हायर डिग्री इन, लाइक मान लो आप एमटेक कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, तो इसके बिहाफ पे आप कर सकते हो। तो और जो कैंडिडेट मान लो बीएससी, बीए, बीकॉम है, 3 साल की डिग्री है, तो वो भी क्या कर सकता है, मास्टर्स में एडमिशन ले सकता है आईआईटीज और आईएससी में। ठीक है, ये एक बढ़िया इसका बेनिफिट है। और फिर हम एप्लीकेशन फीस वगैरह की अगर बात करें, तो लेट्स सपोज फीमेल कोई कैंडिडेट है और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अगर होंगे, तो एक पेपर रेगुलर टाइम पीरियड जिसमें विदाउट लेट फीस की हम बात कर रहे हैं, वहां पे आपको 1,000 रुपए देखने को मिलेगा। और मान लो आपके पास लेट अगर फीस की आप बात कर रहे हो तो वहां पे आपको 1,500 रुपए देखने को मिलेगा। फिर ऐसे ही ऑल अदर कैंडिडेट इंक्लूड जो आपके फॉरेन वाले हैं उनको भी अगर आप देखोगे पर टेस्ट, ठीक है, यहां पे क्या है पर टेस्ट। पर टेस्ट का मतलब ये है कि जैसे मैं फिजिक्स भी ले रहा हूं, मैं मैथमेटिक्स भी ले रहा हूं, मैं केमिस्ट्री भी दे रहा हूं। तो उस केस में जैसे मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री में, तो मुझे 3 जो है सब्जेक्ट में अगर मैं हूं तो मुझे यहाँ पे अगर मैं जैसे मेल की अगर बात करूं तो मुझे 6,000 रुपए देने होंगे। तो 2,000 रुपए आपको रेगुलर पीरियड में, और जो एक्सटेंडेड पीरियड है उसमें आपको 2,500 रुपए देने होंगे। ठीक है, और बस यही था, सिंगल के लिए ही है ये सारा कुछ। फिर हम बात करते हैं एग्जाम सिटीज। तो एग्जाम सिटीज जो आईआईटीज वगैरह करवाती है ना, जो गेट वगैरह या आईआईटी जैम कराती है, उनको जोन्स में बांट रखा है। तो अगर आप जोन्स वगैरह की बात करोगे तो एक आईएससी वाला जो बेंगलुरु जोन है वो, आईआईटी बॉम्बे का जोन है वो, आईआईटी दिल्ली का, गुवाहाटी का, ऐसे करके उन्होंने जोन्स बांट रखे हैं। वो जोन्स जैसे आप यहाँ पे मान लो क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सा ये है। ठीक है, जैसे आईएससी पे क्लिक करता हूँ तो ये आ जाएगा। आईआईटी दिल्ली पे मैं करता हूँ तो हरियाणा आ गया, जम्मू आ गया, लद्दाख आ गया, एमपी आ गया, राजस्थान आ गया, यूपी आ गया। तो जो नॉर्थ वाले रीजन्स हैं उसको आईआईटी दिल्ली के जोनल में डाला हुआ है। ठीक है,
ये आप अपने हिसाब से देख लेना। जब भी आप फॉर्म फिल करो तो ऑटोमेटिकली आपको ये पता होगा कि मैं किस सिटी से बिलोंग करता हूं, तो जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो पहले ही अपनी जो प्रेफरेंस है वो आप दे सकते हो। फिर फोटो सिग्नेचर वगैरह है, ये आप देख लेना कि फोटोज जो हैं वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, ज्यादा कुछ ऐसे फैंसी वैंसी नहीं है। जैसे इसमें देखो छोटा सा कर दिया, चश्मा लगा रखा है, बैकग्राउंड कुछ और है, यहाँ मुंह ढक रखा है, पता ही नहीं कौन है, ठीक है। यहाँ किसी के साथ में फोटो ले रखी हैं। फिर रेंडमाइज जो फोटोज हैं वो नहीं चलेंगी, आपको बिल्कुल एकदम ये बोल सकते हो कि सिंपल फोटो रखनी है, बैकग्राउंड जो है वो वाइट जो है वो होना चाहिए। ऐसे ही सेम टाइम पे अगर आप देखोगे तो जो आपके एक्सेप्टेड या एक्सेप्टेबल जो सिग्नेचर्स हैं वो भी किस तरीके से होंगे कि जैसे ये नाम लिखे हुए हैं तो बिल्कुल एक प्लेन पेज ही होना चाहिए, उस पर आप अपने सिग्नेचर कर दो। ये हिंदी में कर दो चाहे इंग्लिश में कर दो, वो एक्सेप्टेबल होंगे। ये नहीं है कि मतलब आपका जो बैकग्राउंड है उसमें मल्टी कलर्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये ब्लूइश है, ये वाइट है, फिर यहाँ पे ऐसे कुछ पूरा करके कि भाई गोरी ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर टाइप करके नहीं कर सकते हो, कटा फटा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में नहीं कर सकते हो, ब्लर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजों का आप ध्यान रखना। जैसे ये आउट जा रहा है तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इन केसेस में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, सबसे बड़ी चीज आप ये बोल सकते हो कि पहली बार आईआईटी मद्रास ने डीजी लॉकर जो है उसको मैंडेटरी किया है, ठीक है। कहां कहीं तो लिखा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर गेट 2027 थ्रू डीजी लॉकर इज मैंडेटरी फॉर ऑल इंडियन नेशनल्स। ये चीज ध्यान रखना कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने जाओ तो उससे पहले आपका डिजी लॉकर में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्या क्या है उसमें कि ऑल नेसेसरी डेटा जो है वो आप फिल करोगे, वो डायरेक्टली फेच करेगा वहां से डिजी लॉकर से। और इजी मतलब ये आप लोगों के लिए इजी बनाया है उस प्रोसेस को, जैसे नाम हो गया, डीओबी हो गया, मोबाइल नंबर हो गए, जो भी प्रोफाइल पिक्चर है, एड्रेस है, वेरीफाइड आईडी कार्ड नंबर है, वो सारा कुछ ऑटोमेटिकली ले लेगा। फिर आप वेरीफाई वगैरह कर दो तो ऑटोमेटिकली आपको क्या करेगा, जैसे वो डिजी लॉकर वाले ऑप्शन पे जाओगे वो ऑटोमेटिकली वहां पे फेच करके इंफॉर्मेशन आपको वेरीफाई करवा के दे देगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह है, क्या डिटेल्स हैं, जो भी आपकी डिग्री क्या है वो सारा कुछ डाल दो। फिर यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो गुड क्वालिटी इमेजेस, इमेजेस देखो अच्छी होनी चाहिए, तभी तो अगर मान लो उनको ब्लर दिख रही है, उनको समझ ही नहीं आ रहा, तो वो उस केस में भी आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। फिर ये बोल रहा है कि कैंडिडेट जो है वो लाइव फोटो कैप्चर करेगा, और जो वेबकैम है या तो वो या फोन का जो कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब एक गुड क्वालिटी इमेज होनी चाहिए, ताकि जब आप सेंटर पे पहुंचो तो आपको रिकॉग्नाइज कर पाए कि हाँ जो कैंडिडेट फॉर्म में है वही कैंडिडेट पेपर देने आए हैं। बाकी ये कैटेगरी सर्टिफिकेट है, फिर आपके पास जो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है या यूडीआईडी का जो सर्टिफिकेट है, या जो भी आपके पास एक स्पेशल कुछ मतलब सर्टिफिकेट है, उन सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। और इसके बाद शायद हमारे पास कुछ नहीं है। बाद में आप डाउनलोड यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे पोस्टर वगैरह जो है, इंफॉर्मेशन गेट की हिस्ट्री वगैरह, अगर मान लो कोई इंटरेस्टेड है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको गेट 2026, 25, 24, 23, 22, 21 मतलब पिछले 6 साल, ये तो होने मतलब ये तो रिसेंटली हुआ था, तो ये पिछले 6 साल के जो पेपर हैं ये आप डाउनलोड करके थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पेपर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ अगर आप मान लो क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो क्या बोलते हैं, आपके आंसर की डाउनलोड हो जाएगी। जैसे मैं फिजिक्स का करके दिखा देता हूँ, तो ये रहा, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो है मेरे पास क्या ओपन हो जाएगा, फिजिक्स का जो है ये जो भी गेट 2026 में जो पेपर हुआ था आईआईटी गुवाहाटी ने करवाया था वो ऑटोमेटिकली मतलब ओपन हो गया। तो इसमें आप क्या जाके आप पता कर सकते हो कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल्स वगैरह होते हैं। तो बस इतना ही था इसमें, बाकी मोस्टली चीजें तो आपको आइडिया लगी गई होंगी। यहाँ पे आप पता कर सकते हो कि बच्चों को क्या एक्चुअल जो डाउट्स है, फ्रीक्वेंटली डाउट क्या है, एप्लीकेशन स्टेटस कैसे देखेंगे, गेट 2027 एग्जाम है क्या, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों को मिल जाएगी। तो एक बार समराइज करते हैं। समराइज अगर हम करें तो गेट 2027 में अभी कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे 14 अगस्त से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना था वो 27 हो गया है। उसके हिसाब से बाकी जो चीजें हैं वो ऊपर नीचे हुई हैं, बट एग्जाम की डेट और जो आपका रिजल्ट डेट है वो ऑलमोस्ट आपकी वही है जो पहले थी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। सबसे बड़ा अपडेट जो मैं मानता हूं वो डीजी लॉकर को है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनके लिए आप ये ध्यान रखना कि डीजी लॉकर जो है उस वो मैंडेटरी है, उसमें आपको पहले अपने क्रेडेंशियल्स या जो अपनी इंफॉर्मेशन है, जो डिटेल्स हैं वो डालनी रहेंगी,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, किस तरीके से फ़ोटोज़ अपलोड करनी है, क्या हमारे पास जो हमारे जो डिग्री वगैरह हैं उनकी हाई क्वालिटी इमेजेस जो हैं उनको ट्राई करना वो ही अपलोड करने की, अदरवाइज चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। और ये भी आपको आइडिया होगा कि गेट जो है वो हर साल में आता है, लाइक 2026, 2027, फिर 2028 में आएगा। तो इससे बेटर है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो भी आपको जो क्रेडेंशियल्स फिल करने हैं, वो पहले से ही आप अपने रेडी रखो, ताकि एंड मोमेंट पे आपको मान लो बिल्कुल जल्दबाजी में हम कोई ना कोई गलती कर ही देते हैं, तो उस चीज से आप मतलब उन चीजों को बेसिकली आप अवॉइड कर पाओ। तो बेटर है कि आप सारी चीजें एक बार जान लो अच्छे से, किस तरीके से फॉर्म फिल होते हैं। तो जब एक बार रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो हम आपको एक बार फॉर्म फिलिंग का और जो डिजी लॉकर है उसका किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फिल कर सकते हो फॉर्म, उसकी वीडियो भी हम लेके आएंगे ताकि बच्चों की हेल्प हो पाए। और ठीक है, इसी वीडियो में फिर आज इतना ही रखते हैं। बाकी आप एक बार इसके नोटिफिकेशन को भी अच्छे से पढ़ लेना। कई बार होता है कि हम जिस सब्जेक्ट क्राइटेरिया जो है हमारा, या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको मैच नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम थोड़ा बाद में उस चीज़ में परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो पहले पता ही नहीं था। तो एक बार जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है, वेबसाइट वगैरह आपको पता है, डालो, गेट 2027 ये निकल के आएगा। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी किस तरीके से आप करोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।